हेलो एवरीवन, मेरा नाम चित्रा है और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है टेट क्लासेज चित्रा। तो स्टूडेंट्स, अभी तक आप सभी को पता लग चुका है कि हमारा सीटेट 2022 कब है? जुलाई में। और अब हमें 3 महीने, 3 या 3.5 महीने रह चुके हैं हमारे एग्ज़ाम में। तो अब हमें जम के मेहनत करनी है। मेरी एसएसटी की वीडियोस बहुत सारी सीटेट वाली ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पे है, आप लोग जाकर वो देख सकते हैं। और पेपर 2 के लिए आपको पता है साइकोलॉजी भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो 30 मार्क्स का कैरी करता है सीटेट में। तो उसी के लिए मैं साइको में से ही एक बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर हमारा मोटिवेशन, जिसे बोलते हैं अभिप्रेरणा, वो आज मैं लेकर आई हूँ आप सभी के लिए। और उसमें से भी मैंने देखिए, मोटिवेशन बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन ज़्यादातर आप लोग ये मोटिवेशनल एक साइकिल आता है, इस तरह का एक चक्र आता है, कुछ इस तरह का आप बार बार पेपर में देखते हैं। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन उठते हैं स्टूडेंट्स, और मैं कोशिश करूँगी कि इस वाले पूरे चक्र को अपने मेथड से मैंने कैसे किया है और कैसे करके हम लोग यहाँ से आसानी से नंबर निकाल सकते हैं, वो मेथड आज मैं आप लोगों के सामने शेयर करूँगी। लेकिन उसके पहले सबसे पहले हमें जानना होगा कि मोटिवेशन क्या है। देखिए, मोटिवेशन क्या होता है? मोटिवेशन मतलब होता है आदमी को किसी काम को करने के लिए प्रेरित करना। अभी आपका सीटेट का एग्ज़ाम है, आपके सामने टेंशन आ गई अचानक से, तो ये नहीं कि आप लोग सब कुछ थक हार के जाएं कि नहीं यार 3 साढ़े 3 महीने में क्या कर लेंगे। नहीं, आप कर सकते हैं और आपका सीटेट होगा बहुत अच्छी तरह से। तो इस तरह की जो मैं आपको बातें बोल रही हूँ या जिस तरह के मैं आपको लेक्चर प्रोवाइड करा रही हूँ, वही क्या है? मोटिवेशनल सोर्स है। और मोटिवेशन क्या है? अंदर से जब आप किसी काम को करने के लिए तत्पर हो रहे कि हाँ, हम लोग सीटेट कर पाएंगे, हम पहली बार में सीटेट निकालेंगे, या इस बार जो 1-2 नंबर से हमारा पेपर रह गया था अब वो नहीं होगा, इस बार हमारा सीटेट ज़रूर होगा। तो यही सारे थॉट्स क्या हैं? यही सब सारे थॉट्स हमें क्या बताते हैं कि हम अंदर से क्या हैं? प्रेरणा ले चुके हैं, मोटिवेटेड हो चुके हैं। और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं मोटिवेशन। एक ऐसी अवस्था जो व्यक्ति को किसी कार्य को करने के लिए क्या कर देती है? प्रेरित कर देती है, एनकरेज करती है कि येस यू कैन डू इट। देखिए, कुछ इस तरह का हमें क्या दे देते हैं? एक साइकिल दे देते हैं और पूछते हैं कि इसमें नीड क्या है, ड्राइव क्या है, या मोटिव, या स्ट्रेस, अराउजल, या गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, या अचीवमेंट, या रिडक्शन ऑफ अराउजल। तो यही सब मैं चीज़ें आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगी। छोटी सी आपको कंडीशन दे देंगे कि एक बच्चा स्कूल से घर आया है और वो बहुत ज़्यादा भूखा है, वो दरवाज़ा पीट रहा है और मम्मी के आगे जाते ही कह रहा है कि मम्मी मुझे क्या चाहिए? भूख, बहुत ज़्यादा भूख लगी है, मुझे खाना दे दो। तो याद रखिएगा, उसने खाना मांगा है, तो उसकी नीड क्या है? यानी आवश्यकता क्या है? खाना। इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं स्टूडेंट्स आपके। यानी बच्चे को क्या भूख लगी है, तो बच्चा क्या मांग रहा है? खाना। और भूख, भूख को वो दिखा नहीं सकता है, याद रखिएगा, भूख वो महसूस कर रहा है अंदर से। तो भूख क्या है उसका? मोटिव। यानी भूख को शांत करने के लिए उसने क्या करना है? खाना खाना है। जैसे मैं क्लास ले रही हूँ और अचानक से मुझे प्यास लगने लग जाती है, तो प्यास मेरे अंदर क्या करेगी? मुझे स्ट्रेस देगी, टेंशन देगी, और मैं क्या ढूंढूंगी? पानी। तो पानी क्या हो जाएगा? मेरा नीड। पानी क्या हो जाएगी? आवश्यकता। अभी मुझे पानी चाहिए, या अभी मुझे भूख लगी है तो मुझे खाना चाहिए। तो वो क्या है? वो हमारी होती है नीड्स। और जो चीज़ अंदर, जिस चीज़ को वो शांत करती है, वो आवश्यकता, वो हमारा क्या कहलाता है? मोटिव कहलाता है। याद रखिएगा, भूख यानी मोटिव। सिंपल सा एग्जाम्पल है। आपको अभी क्या चाहिए? अभी आपको सीटेट पास करना है। सीटेट क्या है? आपका एग्ज़ाम है, आप लोगों के लिए बता रही हूँ। सीटेट आपकी नीड है। याद रखिएगा, सीटेट क्या है? हमारी नीड। तो सीटेट में क्या चाहिए आपको? अंदर से क्या आ रहा है कि यार मैं पास होऊंगा कि फेल होऊंगा, मेरा मोटिव, मुझे पास होना है। तो मोटिव क्या है आपका? पास होना विद गुड मार्क्स। ठीक है, पास होना विद गुड मार्क्स, अच्छे नंबरों से मैं पास हो जाऊं। तो सीटेट एग्ज़ाम ये हमारी नीड है इस वक्त। कोई भी एग्ज़ाम जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हैं, वो हमारी आवश्यकता है। और क्या है? मोटिव क्या है? उसमें पास होना। लेकिन जब हम, जो हमने मोटिव अंदर हमें क्या कर रहा है? पास होऊंगा कि नहीं होना, इससे क्या हो जाते हैं? हम स्ट्रेस में आ जाते हैं।
आजकल जैसे ही आपको पता चला, नोटिफिकेशन आया कि यार जुलाई में एग्ज़ाम है, तो अचानक से क्या हो गया, पेपर तो हम करेंगे लेकिन हे भगवान होगा कि नहीं होगा, तो क्या हो गया, एक स्ट्रेस आ गया, टेंशन आ गई हमारे अंदर, समझ गए। तो वो हो जाता है हमारा स्ट्रेस। अब जब स्ट्रेस आया तो फिर हमने क्या किया, हमने कहा स्ट्रेस तो है लेकिन इस स्ट्रेस को कैसे दूर करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, अपनी प्रिपरेशन शुरू कर देंगे। प्रिपरेशन, कोई भी किताब लेंगे, कोई भी लेक्चर सुनेंगे, जो भी हमारी हेल्प कर सके हम क्या करेंगे, उस तरफ मूव ऑन कर देंगे अपने स्टेप्स को। मतलब लक्ष्य को, जैसे कहते हैं ना, गोल देख लिया, अब उसकी तरफ हम बढ़ चुके हैं, तो प्रिपरेशन क्या हो जाएगी हमारी, स्टार्ट हो जाएगी। फिर उसके बाद क्या होगा, जब प्रिपरेशन करेंगे और जिस दिन एग्ज़ाम होगा हमारा, तो फिर हम क्या हो जाएंगे, पास होना, ये हमारी होती है अचीवमेंट। पास हो जाएंगे तो ये क्या हो जाएगी, हमारी अचीवमेंट। और जब हम पास हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा स्ट्रेस कम हो जाएगा, रिडक्शन ऑफ स्ट्रेस। जिस दिन हम पास हो जाएंगे उस दिन क्या हो जाएगा, रिडक्शन ऑफ स्ट्रेस हो जाएगा। और उसके बाद जब रिडक्शन हो जाएगा स्ट्रेस में, तो फिर से हमारी एक नई नीड क्या हो जाएगी, सीटेट तो कर लिया यार, अब डीएसएसबी अब केवीएस की भी तैयारी करते हैं, तो क्या हो जाता है, फिर हमारी एक नई नीड आ जाएगी, DSSB। समझ गए। तो ये जो मोटिवेशन का चक्र है ना, ये लगातार हमारी लाइफ में चलता ही रहता है, याद रखिएगा। कुछ इस तरह से ये देखिए, मोटिवेशन साइकिल, इसी तरह से आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कई बार सिंपल दे दिया जाता है नीड, उसके बाद सीधा कर देंगे स्ट्रेस, जीडीबी यानी लक्ष्य निर्दिष्ट व्यवहार, अचीवमेंट, और ये वाला छोड़ देते हैं। तो बताते हैं कि आपको सीक्वेंस याद होना चाहिए। याद रखिएगा, सबसे पहले हमें जो काम करना है उसकी हमें नीड, आवश्यकता होती है। किसी भी काम को करना, यार मुझे आज खाना खाना है, जैसे कि सिंपल आवश्यकता क्या है कि अच्छा खाना, गुड फूड, ठीक है, खाना मुझे खाना है, क्या आ गया अंदर से, क्या लग रही है खाने के लिए, क्या लग रही है, हंग्री, यानी भूख, हंगर, ठीक है, क्या है, हम हंग्री फील कर रहे हैं, हंगर क्या है, भूख, जो अंदर से हमें क्या कर रही है, स्ट्रेस दे रही है। पेट में कई बार अलग अलग आवाज़ें आती हैं, अजीब सा फीलिंग अजीब सी होती है, तो वो सब क्या है, हमारा ड्राइव या फिर मोटिव, या फिर जिसे अंतर्नाद या अभिप्रेरक भी कहते हैं हिंदी में। उसके बाद क्या होगा, अगर हमें जल्दी खाना नहीं, टेंशन में आते हैं यार कि मम्मी जल्दी बनाना यार, जल्दी करो, भूख लग रही है, अजीब सा, कभी हम पानी पी रहे हैं, कभी हम चल रहे हैं, बर्दाश्त नहीं हो रही भूख, तो वो है हमारा स्ट्रेस या फिर अराउजल या तनाव या उद्वेलन, ठीक है। उसके बाद क्या किया हमने, स्ट्रेस और अराउजल हो रहा है तो हम देख रहे हैं कि खाना, अच्छा हम किचन में जा जाके बार बार खाने को देख रहे हैं, तो खाने की तरफ क्या कर रहे हैं, लक्ष्य निर्दिष्ट व्यवहार, खाने की तरफ घूम रहे हैं, कुछ भी मिल रहा है उसको मुंह में डाल रहे हैं, लेकिन भूख शांत नहीं हो रही, उसकी तरफ हम प्रोसेस कर रहे हैं, ठीक है। और जब हमें फाइनली, जब हमें फूड मिल गया तो क्या हो गया, हमारी भूख शांत हो गई, यानी हमें जो चाहिए था वो हमने अचीव कर लिया, ठीक है, अचीव कर लिया। और जब अचीव कर लिया तो जो भी हमारे को स्ट्रेस था, जो भी हमारे अंदर अराउजल जो हो रहा था, वो क्या हो गया, अचानक से धीरे धीरे वो समाप्त हो जाता है। और जब समाप्त हो जाता है तो फिर क्या हो जाता है, जैसे ही हम खाना खा लेते हैं थोड़ी देर बाद क्या होता है, एक नई आवश्यकता क्या आ जाती है, ज़्यादातर लोगों को नींद आने लगती है, हाँ चलो यार अब थोड़ा सो जाते हैं, तो क्या नई नीड आ गई हमारी, सोना। तो इसी तरह से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि आप बताइए कि इसमें से नीड क्या है, कंडीशन दे देंगे, इसमें से इसका मोटिव क्या है, ठीक है, उसके बाद उसमें स्ट्रेस और अराउजल क्या है। सिंपल सा स्टेप है, जैसे मैंने आपको ये बताया था कि आवश्यकता इस टाइम हमारी, अगर मैं आपके पर्सपेक्टिव से देखूं तो आपका सीटेट है, ठीक है, नीड क्या है भैया, सीटेट करना है क्रैक, कैसे भी करके। ड्राइव मोटिव, सफल होंगे कि नहीं होंगे, ओ माय गॉड, सफलता। नेक्स्ट, तनाव क्या हो रहा है, क्या करें, पास तो होना है बट क्या करें, ऐसा कहाँ से क्या देखें कि जिससे हमारा क्या हो, ये टेंशन जो हमारी ख़त्म हो, तो टेंशन बढ़ रही है। टेंशन जब बढ़ी तो आपने क्या किया, अपने चैप्टर्स, लेक्चर्स वगैरह देखने शुरू करे, कहीं पर भी आपने बुक्स निकाली, अपने नोट्स देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, मतलब अपने गोल की तरफ क्या हो रहे हैं, लक्ष्य निर्दिष्ट व्यवहार, जो आपने सोचा है
उस गोल की तरफ क्या कर रहे हैं, वैसा ही आपके बिहेव में चेंजेस आने लग गए हैं, उसके प्रति आपने कार्य करना शुरू कर दिया है। इसको बोलते हैं GDB। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, क्योंकि ज़्यादातर हम क्या करते हैं, नीड्स तो पालते हैं, ठीक है, फिर हमारे को अंदर से दिल बेचैन भी होता है, स्ट्रेस भी होता है, पर हम उसके अकॉर्डिंग अपने बिहेव में कभी भी एक्शन नहीं लाते, और वहीं पर ही आके क्या हो जाते हैं, हमारी नीड्स ही चेंज हो जाती है, हम यहीं पर ही हार जाते हैं, और हमें हारना नहीं है, याद रखिए, ठीक है। सीटेट निकालना है तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको लक्ष्य निर्दिष्ट व्यवहार, यानी उसी के अकॉर्डिंग आपको अपने एक्ट करने हैं, एक्शन करना है, और जब आपको अचीवमेंट मिलेगी तो बहुत ही अलग होगी। इससे क्या होगा, जो आपकी टेंशन है कि हाँ यार मैं कर पाऊँगा नहीं, वो आपने कर दिया होगा। फाइनली आपको पता चल जाएगा कि आप यहाँ से यहाँ पहुँच चुके हैं, ये जो नीड थी आपकी पूरी हो चुकी है। पर कई बार ऐसा दोस्तों होता है कि ये जो नीड है, अचीवमेंट कई बार हमारी प्लस में चली जाती है, याद रखिएगा प्लस में, और कई बार ये नीड हो जाती है माइनस में। कई बार कुछ बच्चे, मैं सिंपल बता रही हूँ, जैसे अभी ये दिसंबर वाला सीटेट हुआ, कुछ बच्चे रह गए, तो वो क्या हुआ, पेपर उन्होंने दिया, सब कुछ किया, लेकिन क्या थी, अचीवमेंट उनकी नेगेटिव में चली गई। तो यहाँ से क्या होता है, नेगेटिव में जब हम जाते हैं तो ये जो रिडक्शन के बजाय क्या हो जाता है, और ज़्यादा स्ट्रेस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। आदमी कई बार क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा टेंशन में आ जाता है, किसी से बात नहीं करना चाहता, सब कुछ छोड़ देता है, खाना पीना, लेकिन ऐसा नहीं करना, याद रखिएगा। और जब पॉजिटिव होता है तो मैंने पहले ही बता दिया, लेकिन जब नेगेटिव होता है, याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन आता है कि जो अचीवमेंट होती है वो धनात्मक और ऋणात्मक हो सकती है। तो हाँ, जब हमारी लाइफ में हमें सक्सेस मिल जाती है तो हम इन अ पॉजिटिव वे आगे मूव ऑन करते हैं, और जब हमारी लाइफ में फेलियर मिलता है तो हम उसे झेल नहीं पाते, और ये सबसे बड़ी चीज़ है। याद रखिएगा, इस यहाँ पर जो है अचीवमेंट शब्द इसीलिए यूज़ किया गया है। अचीवमेंट मतलब चाहे आप पास हुए हो, फेल हुए हो, आपने इस पूरे प्रोसेस के दौरान जो भी लर्निंग ली, जो भी सीखा, वही आपकी अचीवमेंट है। कभी भी हमें जो अचीवमेंट मिली है पॉजिटिव वे में मिली है, बहुत बढ़िया, नेक्स्ट स्टेप पर बढ़ गए। लेकिन अगर नेगेटिव वे में मिली है तो हमें थक कर बैठना नहीं है, हमें फिर से प्रयास करना है, एक बार न सही दूसरी बार न सही तीसरी बार, और ये जो है प्रोसेस एक ना एक दिन फिर से उद्वेलन में, और जिस दिन हमें पॉजिटिव वे में हमारे को क्या मिल जाएगी, अचीवमेंट, फिर हमारा क्या हो जाएगा, अराउजल में क्या हो जाएगा, रिडक्शन, जो हमारे अंदर जो तनाव था वो धीरे धीरे कम हो जाएगा, और फिर हम क्या करेंगे, एक नई नीट की तरफ, यानी सीटेट के बाद क्या है, DSSB, KVS, NVS या कोई भी गवर्नमेंट जॉब की तरफ हम मूव ऑन करेंगे। और यही प्रोसेस हमारी डेली लाइफ में चलता है दोस्तों, याद रखिएगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको अगर आप मोटिवेशन को अपने लाइफ से रिलेट करते हुए चलेंगे तो आप इजीली सारे क्वेश्चन आराम से कर पाएंगे। वैसे तो मोटिवेशन के बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग टाइप्स बताए हैं मोटिवेशन के, लेकिन सबसे ज़्यादा जो आता है वो आता है, एक आता है नेचुरल और इंटरनल, जिसे बोलते हैं अननेचुरल और एक्सटर्नल मोटिवेशन। ये दो तरह के मोटिवेशन सबसे ज़्यादा पेपर में पूछे जाते हैं दोस्तों। टाइप्स ऑफ, एक होता है नेचुरल या इंटरनल। नेचुरल और इंटरनल मोटिवेशन होता है जिसमें आपको मज़ा आता है शुरू से एंड तक, स्टार्ट टू एंड तक, आपको जो भी काम आप कर रहे हो उससे मज़ा आ रहा है। सिंपल सी कंडीशन देंगे, एक बच्चा मैथ्स के क्वेश्चन हल कर रहा है, अध्यापिका उसे देख रही है, वो बार बार आ रहा है, मैम मुझे और काम दे दो, और काम दे दो, यानी कि क्या है, उससे मज़ा आ रहा है। शुरुआत में 1+ का दिया, उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, तो यानी वो मज़ा ले रहा है। तो कैसे है, यानी वो इंटरनली मोटिवेटेड है, नेचुरली। कई बार इंटरनली आता तो क्या आता है, नेचुरली मोटिवेटेड है, वो प्राकृतिक रूप से, यानी अंदर से ही उसे मज़ा आ रहा है और उसको कोई टेंशन नहीं हो रही हो काम करने में, तो वो हो जाता है हमारा इंटरनल मोटिवेशन। और एक होता है हमारा अननेचुरल या एक्सटर्नल मोटिवेशन, जब ज़बरदस्ती टीचर क्या करती है, बच्चे को एक क्वेश्चन दिया, ठीक है, बच्चा इधर उधर देख रहा है, कह रहा है मन नहीं कर रहा बच्चे का, बच्चा कभी इससे देख रहा है कभी उससे देख रहा है, टीचर कह रही है 2 का टेबल लर्न करो, बच्चा नहीं कर पा रहा, तो टीचर को क्या करना है फिर, तब टीचर क्या करती है, उसे कहती है ठीक है बेटा
क्लास में फिर बोल देती है, ऐसा करते हैं कि जो भी बच्चा जितनी जो सबसे पहले टूगा टेबल सुनाएगा ना उसको चॉकलेट मिलेगी या कुछ कुछ पुरस्कार, ठीक है, कोई दंड, कुछ भी ऐसा एक वो चीज़ रख देती है कि जिसके वजह से बच्चा क्या करता है, ज़बरदस्ती वो काम करने के लिए तैयार हो जाता है। याद रखिएगा वो होता है हमारा अननेचुरल या एक्सटर्नल मोटिवेशन। हमारी लाइफ में भी यही है। देखिए, स्टार्ट टू एंड इंटरनल मोटिवेशन बहुत ही ज़रूरी है लाइफ में, हमेशा यही होना चाहिए वैसे, ठीक है। जब बच्चा बिल्कुल छोटा होता है, याद रखिएगा, जब 5th तक प्राइमरी लेवल या फिर मिडिल विंग भी बोल सकते हैं, 8th 9th तक बच्चे को क्या है, अननेचुरल एक्सटर्नल मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है, यानी टीचर का या फिर पुरस्कार या डंडा या उसकी डांट या पेरेंट्स की डांट कुछ, या फिर पेरेंट्स का पुरस्कार देना बच्चे को, ये सब चीज़ें काम करती है। याद रखिएगा, कब, छोटी एज में। क्वेश्चन आता है कई बार कि जो एज यानी कि लो एज स्टूडेंट होते हैं, जो कौन सा मोटिवेशन उनके लिए काम करता है, अननेचुरल या एक्सटर्नल, ज़बरदस्ती वाला, भैया बैठ तुझे पढ़ना है, तुझे ये काम करना है। पेरेंट्स कहते हैं अगर तू इस बार अच्छे नंबर ले आएगा ना मैं तुझे लैपटॉप दिला दूंगा, मोबाइल दिला दूंगा। बच्चा कहता है हाँ यार मैं ले आऊँगा। क्या हो गया, एक कोई चीज़ जिसको देखकर जो बाहरी तौर पर उसको जोर लगा रही है कि हाँ यार तू कुछ कर, तुझे ये मिलेगा, तो वो एक्सटर्नल मोटिवेशन है। याद रखिएगा। और एक चीज़ स्टार्ट टू एंड, जब बच्चे 12th कर लेते हैं ज़्यादातर और जेई नीट या फिर जैसे सीटेट आप लोग कर रहे हैं, तो आप लोग इंटरनली मोटिवेटेड है, मानते हैं। कई बार इस तरह का आ जाता है, कुछ इस तरह की हमारी पेपर में पिक्चर्स आती है कि बाय हार्ट, यानी कि एक बच्चा बाय हार्ट पढ़ रहा है पढ़ाई, ठीक है, क्या कर रहा है, अचीव कर रहा है अपना गोल। तो ये किस तरह के मोटिवेशन को दर्शाता है, तो याद रखिएगा बाय हार्ट यानी कि इंटरनल, उसका मन है इसलिए वो पढ़ाई कर रहा है, इसलिए उसको मज़ा आ रहा है। जब भी हम इंटरनली मोटिवेट होते हैं तो कोई भी बाहरी चीज़ हमें प्रेरित नहीं करती, हमारे अंदर की जो इनर पावर होती है वो कहती है कि हाँ तू कुछ कर सकता है, तू करेगा, ठीक है। तो वो होती है हमारी इंटरनल मोटिवेशन, और तब हम अपने गोल को जब अचीव करते हैं तो उसके जो प्राप्ति होती है वो अलग ही होती है। इसके लिए आदमी किसी चीज़ की चाहत नहीं रखता, उसे वहाँ जाना है, समझ गए, उसे वो करना है, उसके लिए उसको किसी की वो पुरस्कार की ज़रूरत नहीं है, पेरेंट्स की डांट की ज़रूरत नहीं है, टीचर्स के पैसे की ज़रूरत, मतलब किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है उसे, समझ गए। ना ही उसे कोई दंड चाहिए, ना ही कोई पुरस्कार चाहिए, ज़बरदस्ती कोई चीज़ उसे अट्रैक्ट नहीं करती। उसका गोल होता है मुझे वहाँ पहुँचना है। और ये क्यों करता है, वो अपने दिल को संतुष्ट करने के लिए। हमारे दिल में बहुत सी चीज़ें होती हैं जिसके लिए हमें कोई एनकरेज नहीं करता, पर हम वो करते हैं। क्यों, क्योंकि हमारा दिल कहता है कि हाँ ये करके यार तेरी लाइफ बन जाएगी, या तू क्या चाहता है लाइफ में। तो ये सब के लिए क्या होता है, इंटरनली मोटिवेटेड बच्चा। और एक बच्चा जो पैसे की तरफ भाग रहा है, यानी इसके आगे हम ये भी कह सकते हैं जॉब, ठीक है, जॉब की तरफ दौड़ रहे हैं जो बच्चे, ये होता है हमारा एक्सटर्नल मोटिवेशन। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं पेपर में, पिक्चर दे दी जाती है और पूछते हैं कि ये कौन सा मोटिवेशन है। तो याद रखिएगा जॉब की तरफ या पैसे की तरफ, या यहाँ पर लिख देंगे दंड, दंड, ज़बरदस्ती, कोई भी शब्द छोटा सा दे देंगे, मज़ा ना आना, ज़बरदस्ती बैठ रखा है बच्चा और रोते हुए बच्चे को दिखा रहे और कह रहे पढ़, तो वो क्या है हमारा एक्सटर्नल मोटिवेशन। ज़बरदस्ती किसी चीज़ की तरफ हमें धकेला जा रहा है कि भैया तू ये कर, चाहे मज़ा लेके कर चाहे कैसे भी कर, पर ये तू कर। लेकिन उसमें क्या होता है, बच्चा ना शुरू से ही बच्चे को मज़ा नहीं आता। थोड़ी देर के लिए बच्चा इंजॉय तो करता है, हाँ अगर मैं ये कर लूँगा तो मैम कह रही है कि मुझे टॉफ़ी दे देगी या कुछ दे देगी, मेरे पापा मुझे लैपटॉप दे देंगे, लेकिन वो ज़्यादा देर तक मोटिवेट नहीं रह सकता। याद रखिएगा, ये होता है एक्सटर्नल मोटिवेशन, जिसे अननेचुरल मोटिवेशन भी कहते हैं, और इंटरनल मोटिवेशन को नेचुरल मोटिवेशन भी कहते हैं। और ये दोनों ही मोटिवेशनल जो मोटिवेशन है वो एक क्लास टीचर को पता होने ही चाहिए। क्वेश्चन आ जाता है कि कई बार कि आपकी क्लास में 2-3 बच्चे बहुत ज़्यादा शरारत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा, ठीक है, बाकी क्लास को पढ़ने नहीं दे रहे, तो अब इस टाइम पर आप क्या करेंगे, क्या आप उन्हें डांट के बिठा देंगी, आप उनको क्लास से बाहर कर देंगी, आप कहेंगे कि भैया पूरी क्लास शोर मचाए, क्या करेंगे।
तो देखिए, जब हमारी क्लास में 2-3 बच्चे परेशान कर रहे होते हैं तो क्या करते हैं, उन्हें टीचर अपने पास बुलाती है और उन्हें कहती है ठीक है, ऐसा करते हैं कि तुम दोनों या तीनों बच्चे इधर आओ और मैं तुम्हें आज मॉनिटर बना देती हूँ। देखते हैं कौन, अब एक एक रो दे देती है उन्हें कि तुम इसको चुप कराओगे, तुम इसका देख चुप कराओगे, तुम इसको, और बच्चों को खड़ा कर देती है। तो जो शोर मचाने वाले बच्चे होते हैं ना, उनका दिमाग कहाँ घूम जाता है, क्लास को चुप कराने में। और क्या होता है, यानी टीचर ने उनका दिमाग कैसे घुमा दिया, क्या दिखाया उन्हें, कि उनको एक प्रशंसा का पात्र बना, प्रशंसा दिखा दी कि एप्रिसिएशन मिलेगी। देखते हैं कौन तीनों में से कौन ज़्यादा अच्छा बच्चा है जो पूरी क्लास को चुप करा सकता है। तो बच्चों के अंदर क्या है, वो था एक्सटर्नल मोटिवेशन कि यार अगर मैंने ये कर दिया ना तो मैं इन तीनों में बेस्ट आ जाऊंगा। तो क्या था ये एक्सटर्नल मोटिवेशन, और प्लस एक प्रोसेस था क्लास में उन बच्चों को चुप कराने के लिए। तो इस तरह के आपके क्वेश्चंस आते हैं सीटेट में। मोटिवेशन के कई बार विशेषताएं भी आ जाती हैं, तो याद रखिएगा मोटिवेशन डेली चलने वाली एक क्या होती है, इंटरनल प्रोसेस होता है। और वो क्या होता है, फोकस्ड होता है, यानी कि गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। वो हमारे बिहेव से, वो हमारे व्यवहार से झलकता है, और हमारा व्यवहार लक्ष्य निर्दिष्ट हो जाता है। मतलब हमारे गोल के प्रति हमारा व्यवहार कार्य करता है। ठीक है, हमारे व्यवहार में कैसे एक्शन शामिल हो जाते हैं जो हमें हमारे गोल पर ले जाए। समझ गए कि जब हमें उपलब्धि मिल जाती है, अचीवमेंट मिल जाती है, तब हम क्या होते हैं, ओवर मोटिवेटेड, और ज़्यादा हमें खुशी होती है। ठीक है, और जब हमें क्या होता है, नेगेटिव अचीवमेंट मिलती है तो हम क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस जो होता है वो हद से ज़्यादा बढ़ जाता है, और आदमी क्या हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा से डार्क साइड, बहुत ही अंदर तक शांत हो जाता है आदमी। उसे लगता है कि लाइफ में अब कुछ नहीं बचा। पर धीरे धीरे, लाइफ हमेशा एक जैसी नहीं रहती, धीरे धीरे वो आज नहीं तो 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन बाद वो वापस उठता है और फिर से अपने क्या करता है, जीवन में अपनी नीड्स बनाता है, और उसी नीड्स के अकॉर्डिंग वो ये जो साइकिल है इसमें चलता जाता है। तो मोटिवेशन डेली चलने वाला प्रोसेस है हमारी लाइफ में। ये अंदर से एक आंतरिक क्रिया होती है और ये हमारे व्यवहार में भी झलकती है। तो कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो मोटिवेशन को बताती हैं, और यहीं से ही ज़्यादातर आपके क्वेश्चंस बनते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर करा है। तो चलिए, आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।